जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ, जीएमपी, प्राइस बैंड, साथियों से तुलना और बहुत कुछ देखें। जूनिपर ग्रीन एनर्जी ने आज अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ लॉन्च किया है। इससे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल ग्रोथ से जुड़े कामों, कर्ज चुकाने और बिजनेस को बढ़ाने में किया जाएगा। बुक बिल्ड इश्यू की वैल्यू 1800 करोड़ रुपए है और इसमें पूरी तरह से 8.00 करोड़ शेयरों का नया इश्यू शामिल है। जूनिपर ग्रीन एनर्जी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 30 जुलाई 2026 को खुलेगा और 3 अगस्त 2026 को बंद होगा। आईपीओ अलॉटमेंट 4 अगस्त 2026 को फाइनल होने की उम्मीद है और शेयर 6 अगस्त 2026 को एनएसई और बीएसई पर लिस्ट होंगे। आईपीओ का प्राइस बैंड 214 रुपये से 225 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है और लॉट साइज 66 शेयरों का है। रिटेल इन्वेस्टर्स को ऊपरी प्राइस बैंड के हिसाब से एक लॉट के लिए कम से कम 14,850 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ का जीएमपी 29 जुलाई 2026 तक ग्रे मार्केट में जूनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयर 6.89% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे थे। ग्रे मार्केट में शेयर 240.5 रुपये पर ट्रेड हुए। इससे 225.00 रुपये की कैप प्राइस, अधिकतम कीमत के मुकाबले प्रति शेयर 15.5 रुपये का प्रीमियम मिलता है। जूनिपर ग्रीन एनर्जी का परिचय 2011 में स्थापित जूनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, भारत की प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स आईपीपीएस में से एक है। ये कंपनी बैटरी स्टोरेज के साथ यूटिलिटी स्केल सोलर, विंड, हाइब्रिड और एफडीआरई प्रोजेक्ट्स को डेवलप और ऑपरेट करती है। कंपनी सरकार समर्थित संस्थाओं के साथ लंबे समय के पावर परचेज एग्रीमेंट्स पीपीएएस के जरिए स्थिर रेवेन्यू कमाती है। 30 जून 2026 तक इसका कुल रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो 7,910 मेगावाट का था, जिसमें ऑपरेशनल, निर्माणाधीन, कॉन्ट्रैक्टेड और अवॉर्डेड प्रोजेक्ट्स शामिल है। ईपीसी, O&M, जमीन अधिग्रहण और ग्रिड कनेक्टिविटी में मजबूत विशेषज्ञता के साथ जूनिपर लगातार अपने क्लीन एनर्जी के दायरे को बढ़ा रही है। कंपनी को 733 प्रोफेशनल्स की कुशल टीम का सहयोग मिलता है, जो कुशल कामकाज और टिकाऊ विकास को आगे बढ़ाते हैं। जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ के प्रमोटर जूनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के प्रमोटरों, जिनमें अरविंद टिक्यू, हेमंत टिक्यू, निहारिका टिक्यू एट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और जूनिपर रिन्यूएबल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं, के पास रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस के क्षेत्र में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता है। रिन्यूएबल पावर जनरेशन, यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, ईपीसी, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस, O&M तथा सस्टेनेबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट की गहरी समझ और उनकी मजबूत लीडरशिप ने जूनिपर ग्रीन एनर्जी को भारत की प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनियों में से एक के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ के लीड मैनेजर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, HSBC सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, JM फाइनेंशियल लिमिटेड और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड इस आईपीओ के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर है, जबकि केफीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रजिस्ट्रार है, जो निवेशकों के एप्लीकेशन को मैनेज करने, अलॉटमेंट प्रोसेस करने और आईपीओ से जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं को संभालने का काम करेगा। आईपीओ ऑफर के ऑब्जेक्टिव जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल मुख्य रूप से कर्ज कम करने और अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए करने की योजना बना रही है। कंपनी के कर्ज चुकाने के लिए लगभग 683.24 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि 728.69 करोड़ रुपए उसकी सब्सिडियरी कंपनियों में निवेश किए जाएंगे ताकि वे अपना बकाया कर्ज चुका सकें। बाकी बची रकम का इस्तेमाल सामान्य कॉर्पोरेट कामों, बिजनेस ऑपरेशन में मदद करने और भविष्य में विकास की योजनाओं के लिए किया जाएगा। जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ का फाइनेंशियल एनालिसिस कंपनी ने लगातार फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई है। इसकी कुल आय FY24 में 424.45 करोड़ रुपए से बढ़कर FY25 में 569.78 करोड़ रुपए और फिर FY26 में 804.93 करोड़ रुपए हो गई, जो लगातार बिजनेस ग्रोथ को दिखाता है। इस दौरान टैक्स के बाद मुनाफा पट मोटे तौर पर स्थिर रहा। यह FY24 में 40.06 करोड़ रुपए से घटकर FY25 में 36.48 करोड़ रुपए हुआ और फिर FY26 में सुधरकर 40.46 करोड़ रुपए हो गया, जो मुनाफा कमाने की क्षमता में मजबूती और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में सुधार को दर्शाता है।
जूनिपर ग्रीन एनर्जी वर्सेस दूसरी कंपनियां। जूनिपर ग्रीन एनर्जी ने 718.9 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया, जिसमें एप्स 83 पैसे और RONW 1.18% रहा, जो इसके शुरुआती ग्रोथ स्टेज को दिखाता है। इसकी तुलना में अदानी ग्रीन एनर्जी, रिन्यू एनर्जी ग्लोबल और एक्मे सोलर जैसी स्थापित कंपनियों ने काफी ज्यादा रेवेन्यू, कमाई और नेट वर्थ पर रिटर्न दर्ज किया। हालांकि जूनिपर के पास ग्रोथ की मजबूत पाइपलाइन है, फिर भी इंडस्ट्री की लीडर कंपनियों के बराबर पहुंचने के लिए इसकी मुनाफेदारी, ऑपरेशनल स्केल और शेयर होल्डर रिटर्न में सुधार की गुंजाइश है। जूनिपर ग्रीन एनर्जी की खूबियां और कमियां। कम्पिटिटिव खूबियां। कुल क्षमता के हिसाब से भारत के टॉप 10 रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स में से एक। सोलर, विंड, हाइब्रिड और बेस के साथ FDRE प्रोजेक्ट्स में फैला हुआ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। काम पूरा करने के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एंड टू एंड इन हाउस EPC और O&M क्षमताएं। लंबे समय के पावर परचेज एग्रीमेंट्स, जिनसे स्थिर और अनुमान लगाने योग्य कैश फ्लो मिलता है। मजबूत लैंड एक्विजिशन, कनेक्टिविटी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ बेहतरीन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट क्षमताएं। कमजोरियां। कुछ चुनिंदा प्रमुख ग्राहकों पर अत्यधिक निर्भरता, जिनमें से शीर्ष 2 ग्राहक परिचालन राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करते हैं, जिससे एकाग्रता का जोखिम उत्पन्न होता है। महत्वपूर्ण घटकों, उपकरणों और सामग्रियों के लिए सीमित संख्या में आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता, जिससे आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में परिचालन प्रभावित हो सकता है। कॉर्पोरेट प्रमोटर द्वारा कुछ इक्विटी शेयरों पर भार डालने से, यदि इसे लागू किया जाता है, तो प्रमोटर की शेयरधारिता में संभावित कमी आ सकती है। चुनिंदा राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का केंद्रीकरण कंपनी को नियामक परिवर्तनों, नीतिगत अनिश्चितताओं और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाता है। निष्कर्ष। जूनिपर ग्रीन एनर्जी IPO एक ऐसी बढ़ती हुई रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में निवेश का मौका देता है जिसका पोर्टफोलियो विविध है, काम करने की क्षमता मजबूत है और जिसमें लंबे समय तक बढ़ने की संभावना है। हालांकि कुछ प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम मुनाफा, कर्ज का स्तर और कुछ ही ग्राहकों पर निर्भरता मुख्य चिंताएं हैं। मौजूदा वैल्यूएशन के हिसाब से IPO की कीमत ठीक ठाक लग रही है। यह उन लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए सही हो सकता है जो भारत की रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं, जबकि लिस्टिंग से होने वाला फायदा मार्केट के मूड और ग्रे मार्केट के ट्रेंड पर निर्भर करेगा।